अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। हमारे नबी का फरमान है, जो रमज़ान के रोज़े रखे और इबादत करे तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। तो वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। जिसने शब-ए कदर की रात में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी हो तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन अब वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे रमज़ान के बाद और शब-ए कदर की रात के बाद, क्योंकि जब अल्लाह से हम माफ़ी मांग लेते हैं हमारा दिल साफ़ हो जाता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं, हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब हम अपने अल्लाह के साथ बात शेयर करते हैं तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने किए जितने भी गुनाह किए हैं, जैसे भी किए हैं, लेकिन हम जब अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। लेकिन नहीं, लोग इधर से नमाज़ पढ़ते हैं सर से, और लड़की हैं दुपट्टा उतार देती हैं, अपने वही वाले काम शुरू कर लेती हैं। लड़के हैं 29 की रात होती है रमज़ान में, तो बस उनको इंतज़ार होता है कि कब ऐलान हो कि ईद का चाँद नज़र आ गया है, हम अपने वही काम करें। जैसे शैतान को अल्लाह ताला छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है, वैसे ही आप लोग आज़ाद हो जाती हैं। वही काम, वही बददियानती, बदतमीज़ी, हर तरह की आप काम वही पहले वाले शुरू कर लेते हैं। 29-30 दिन आप कहते हैं जी हम नेक हो गए, नेकी के काम करने लग गए। इसको नेकी नहीं कहते, इसको आप बस कहते हैं कि वक्त गुजर जाए। आप दिल से दुआ करते हैं ये 28-29 दिन जो है जल्दी जल्दी से गुजर जाएं और हम अपने वही वाले काम शुरू कर लें। तो आप कोशिश करें कि सारी ज़िंदगी जो आप रमज़ान में करें वो सारी ज़िंदगी वैसी ही गुजरे, नेकियों में गुजरे और ईमानदारी के साथ गुजरे। दूसरों के साथ इंसाफ करें और दूसरों का ख्याल रखें। दिल दुखाना किसी का भी बहुत बुरी बात है, किसी का दिल तोड़ना भी बहुत बुरी बात है। जब अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे अपने हिसाब, हमारी झोलियाँ खाली होंगी, हम क्या लेके जाएंगे इस दुनिया में। तो अल्लाह से दुआ किया करें जैसे रमज़ान में हमारे दिन गुजरे ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुजरे और इबादत में गुजरे, और हम अपना नेकियों का पलड़ा भर के लेके जाएं इस दुनिया से। अल्लाह के सामने जब जाएं तो हमारा नेकियों का पलड़ा भरा हुआ हो और हमें दोज़ख में रब्बुल इज़्ज़त ना डाले। हमें दोज़ख की आग से अल्लाह ताला महफूज रखे, कब्र के अज़ाब से महफूज रखे, और सब मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से, कब्र के तन्हाई से, कब्र के कीड़े बिच्छुओं से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।